जितने भी मंदिर मस्जिद बड़े बड़े भारत में बने हैं, उन सब के नीचे हमारे बौद्ध मठ है, बुद्ध विहार है। 1250 साल बौद्ध शासकों का यहाँ शासन रहा। सम्राट कनिष्क का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने तमाम प्रतिमाएं बनवाई और जहां भी आप खोदोगे वहां बुद्ध ही बुद्ध नजर आएंगे। चाहे तिरुपति बालाजी हो, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, मथुरा हो, अयोध्या हो, इन सब के नीचे बौद्ध मठ है। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन आज मैं एक विशेष अपील के साथ आपके बीच में आया हूं, निवेदन करने आया हूं कि स्वतंत्र भारत में बहुजन समाज में ऐसे बहुत कम नेता हुए जिन्होंने सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन की भी बात की। वो नाम उंगलियों में गिने जा सकते हैं, जैसे कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण, कांसीराम साहब और बहुत सारे ऐसे नाम है, बाबू जगदेव प्रसाद जी। ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे जो सत्ता परिवर्तन के साथ साथ, जैसे स्टालिन सत्ता परिवर्तन के साथ साथ इस भारत में व्यवस्था परिवर्तन की भी बात करते हैं। एक नाम अभी लेटेस्ट पूरे भारत में चर्चा का विषय बना है, हालांकि उनकी राजनीति बहुत लंबी है। उनका नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य लंबे राजनीतिक जीवन के साथ समाज की सेवा कर रहे हैं और बहुजन आंदोलन के नेता हैं। सत्ता परिवर्तन के साथ साथ उन्होंने व्यवस्था परिवर्तन की भी बात की और एक चर्चा की कि आज भारत में जो हिंदू धर्म है, अगर उसमें एससी ओबीसी की जातियों को माइनस कर दिया जाए तो हिंदू भारत में अल्पसंख्यक हो जाता है। और उन्हीं धर्म ग्रंथों में, उन्हीं पुराणों में, उन्हीं स्मृतियों में, तमाम ग्रंथों में इन्हीं एससी ओबीसी की जातियों को अधम लिखा है, नीच लिखा है, कुत्ते के समान लिखा है, अछूत लिखा है, राक्षस लिखा है। तमाम नेता हुए, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, राष्ट्रपति बने, लेकिन कभी भी इस लेवल पर कोई चर्चा नहीं किया कि जब हम संविधान के भारत में जी रहे हैं, लोकतंत्र के भारत में जी रहे हैं, संविधान ने सबको समान कर दिया है, फिर आखिर इन एससी ओबीसी की जातियों को अधम, नीच और कुत्ता क्यों लिखा है, शमशान क्यों लिखा है? मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, जिन्होंने इस विषय पर चर्चा की और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में ये मुद्दा लगभग 2 महीने चला, ये बहस हुई। जितने भी मानवतावादी, विज्ञानवादी, समतावादी, अम्बेडकरवादी बौद्ध हैं, जो प्रकृति पूजक हैं, उन लोगों को बहुत अच्छा लगा कि कम से कम कोई तो बोला। बहुत सारे लोगों ने समर्थन किया, बहुत सारे लोग मौन रहे, लेकिन हम बौद्ध भिक्षुओं का पूरा समर्थन उन्हें है। वो सत्य बात कह रहे हैं और अगर सत्य बात किसी को बुरी लगती है तो संशोधन क्यों नहीं कर लेता? संविधान बना, संविधान में तमाम आपने अपने लाभ के लिए संशोधन कर लिए, लेकिन इन ग्रंथों में अगर एससी ओबीसी की जातियों को बुरा भला लिखा जाएगा, लिखा है, संशोधित नहीं किया है, तो आखिर आप क्या चाहते हैं? क्या मैं नीच बनकर, अछूत बनकर, राक्षस बनकर, अधम बनकर, कुत्ता बनकर, शमशान बनकर तुम्हारे हिंदू धर्म की संख्या बढ़ाऊं? अब ऐसा नहीं हो सकता। बहुजन आंदोलन ने एससी ओबीसी की तमाम जातियों को जागरूक कर दिया है। अब लोग अपने हक अधिकारों के लिए जागरूक हो रहे हैं। धीरे धीरे उन्हें यह समझ में आ गया है कि वो कोई छोटे लोग नहीं हैं, वो नीच लोग नहीं हैं। इस देश भारत के पुराने राजा महाराजा हैं। हमारे लोगों ने, हमारे परिवार के लोगों ने, हमारे खानदान के लोगों ने इस देश पर शासन किया है। ऐसा लोग समझने लगे। अब या तो इन्हें संशोधन करना पड़ेगा या तो माफी मांगनी पड़ेगी, उन किताबों में छपवाना बंद करवाना पड़ेगा। आज भी इनकी छपने वाली किताबें वही पुराने ढर्रे को छापती चली आ रही हैं, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अभी एक नया मुद्दा आया ज्ञान वापी का। ज्ञान वापी पर पत्रकार माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी से पूछ रहे थे कि कोर्ट ने आदेश किया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ज्ञान वापी की जांच करेगा कि आखिर ये पहले क्या था। तो माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा कि आप अगर ये जांच कराना चाहते हैं कि
पुरानी मस्जिद के पहले क्या था, मंदिर था। आप और चेक कराइए कि आखिर मंदिर और मस्जिद के पहले क्या था। ये बहुत अच्छा विषय था। मैं भूर भूर उनकी प्रशंसा कर रहा हूं कि आज चर्चा का विषय बना। मैं पूरे भारत के लोगों को बताना चाहता हूं, जितने भी मंदिर मस्जिद बड़े बड़े भारत में बने हैं, उन सब के नीचे हमारे बौद्ध मठ हैं, बुद्ध विहार है। 1250 साल बौद्ध शासकों का यहाँ शासन रहा। सम्राट कनिष्क का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने तमाम प्रतिमाएं बनवाई और जहां भी आप खोदोगे वहां बुद्ध ही बुद्ध नजर आएंगे। चाहे तिरुपति बालाजी हो, बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, मथुरा हो, अयोध्या हो, इन सब के नीचे बौद्ध मठ है। इवन ज्ञान वापी के नीचे भी बौद्ध मठ है। वहां जो स्वास्तिक का चिन्ह मिला है, वह स्वास्तिक का चिन्ह हिंदू धर्म का नहीं है, बौद्ध महायान परंपरा का है। वहां जो धम्म लिपि मिली है वो ब्राही लिपि नहीं है, वो सम्राट अशोक के जमाने की धम्म लिपि है। तमाम ऐसे एविडेंस हैं और मैं चाहता हूं कि अगर 1000 वर्ष पुराने हिंदू धर्म की, ब्राह्मण धर्म की खुदाई की चर्चा होगी, 1500 साल पुराने इस्लाम धर्म की चर्चा होगी, तो 2500 वर्ष पुराने भगवान बुद्ध के धम्म की भी चर्चा होनी चाहिए। आखिर इन सब बुद्ध विहारों से क्या नफरत थी इन्होंने तोड़ डाले। चाहे वो तक्षशिला, नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला और भी बड़े बड़े बौद्ध मठ थे, साकेत का, मथुरा का, इनको सबको तोड़ा और तोड़ करके मंदिर बनाए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से हम लोग भी निवेदन करने जा रहे हैं कि अगर आपको जांच करनी है तो 2500 वर्ष से करिए और बताइए कि मंदिर होने से पहले, मस्जिद होने से पहले अब बौद्ध मठ था। आखिर ये बौद्ध मठ किसने तोड़ा?